हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम आए हैं बनारस के वार्ड नंबर 12 दानियालपुर में और यहाँ पे भी लोगों की समस्या जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मन क्या है। यानी 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं उसको लेकर उनका क्या मन है, किसी गवर्नमेंट चुनना है या फिर अगर यही गवर्नमेंट है तो इस गवर्नमेंट से क्या फ़ायदे हो रहे हैं या क्या नुकसान हो रहे हैं, सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच कुछ लोग यहाँ पे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग हैं। तो सबसे पहले चाचा जी से शुरू करते हैं। चाचा जी ये बताइए कि आपकी क्षेत्र की परेशानी क्या क्या है? सबसे बड़ी क्षेत्र की परेशानी ये है कि यहाँ पर ना तो सीवर है, ना पानी है, ना बिजली का खम्भा है, कितनी लंबी लंबी केबिलें लगी है, ना तो किसी गली में चौका है। नतीजा ये है कि यहाँ जब करीब 25-30 सालों से आज तक कोई भी सभासद से लेकर विधायक से लेकर संसद तक किसी ने कोई काम नहीं कराया, जिसकी वजह से क्षेत्र जो है तो क्षेत्र की जनता बस ऊपर वाले के भरोसे जी रही है और कलम से कि जो है तो अपने हाथों से अपने सफाई वगैरह करती है, न कभी मोहल्ले में झाड़ू पड़ता है। शिकायत करने पर कौन है सभासद? कौन है सभासद? दूधनाथ राजभर है। खाली यहाँ सबको नहीं, यहाँ खाली वो कह रहे हैं कि विपक्ष की सरकार है, भाजपा की सरकार है, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। इसके पहले भी जो सभासद रहे सबकी यही हाल, वो उनको दोष देते हैं, वो उनको दोष देते हैं। और नतीजा ये है कि आज तक कोई काम विकास का नहीं हुआ है। सारे लोग कलम से कि परेशान है, दौड़ते दौड़ते सारे लोग थक गए। कितना कलम से कि कागज अधिकारियों के यहाँ दिया गया, ज्ञापन दिया गया, पेपर में भी दिया गया। समाजवादी के पार्षद है वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर 22 में किसको चुनेंगे? समाजवादी वाले ही जब नहीं काम करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? वो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी का मेयर है, बीजेपी का कलम से संसद है, बीजेपी का वो है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज तक इस इलाके पर किसी भी अधिकारी, किसी विभाग के अधिकारियों ने निगाह ही नहीं डाली, जबकि प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है। 2 बार यहाँ से संसद। सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि लोग आवाज़ भी नहीं उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। कभी कभी सुनवाई नहीं होगी तो आवाज़ नहीं उठाएंगे। बीच बीच में कलम से की आवाज़ उठा करके कुछ कलम से कि दौड़ा गया, सभासद क्या दौड़ा गया। इसके पहले जो है तो सभासद जो बीजेपी के रहे उनके यहाँ काफ़ी दौड़ाली होगी, पासी के रहे, इसी मोहल्ले के रहे हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। इस सबसे होकर के अब विपक्ष के जो है तो दूधनाथ राजभर, उनसे कहते लोग थक गए। वही बस यही कि आज तक कभी क्षेत्र में न झाँकने आए न कलम से करने आते हैं। जब इलेक्शन आता है विधानसभा में आता है, उत्तरी की दक्षिणी? ये उत्तरी विधानसभा में आता है। यहाँ से रविंद्र जायसवाल जी यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं। अच्छी बात है, उनके हम स्वागत करते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि कम से कम जबकि मोदी जी का यह नारा है कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, लेकिन उसके बाद वजूद भी न जाने यहाँ पर क्यों नहीं विकास का काम हो रहा है, जबकि ये मिली जुली आबादी है। हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग रहते हैं, सभी बिरादरी के लोग रहते हैं। उसके बाद भी क्यों यहाँ भेदभाव के हिसाब से काम कर्म जगह किया जा रहा है, हम लोगों को समझ से परे है। अब आने वाले चुनाव में देखा जाएगा, जैसा विकल्प होगा वैसा किया जाएगा। जी, वैसे यहाँ पे लोग आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं कब कितने देर से खड़ा हूँ, कोई नहीं आया कैमरे बोलने के लिए। ऐसा क्यों? लोगों की आस टूट गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एप्लीकेशन वगैरह दिया गया, जल संस्थान में भी दिया गया, सब नगर निगम में भी दिया गया, सब जगह दे करके थक गए, कभी कोई सुनवाई नहीं किया, कोई आता है। तो ये भैया जी भी यहाँ पे खड़े हैं, तो भैया जी ये बताइए कि इस गवर्नमेंट से, ये यूपी में इस समय गवर्नमेंट है, आपको पता होगा कि 2022 में इलेक्शन आने वाला है, तो अभी इस गवर्नमेंट से खुश हैं या नहीं? गवर्नमेंट से तो देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट आती है जनता का काम नहीं होता है। अब गवर्नमेंट है, चल रही है भाई, अब हमारा इलाका देखिए ये हाल है, हम किसको कहेंगे? हम सभासद तो मान लीजिए समाजवादी का है, वही नहीं काम कर रहे तो गवर्नमेंट को हम कहकर क्या करेंगे? सही बात है। तो यही गवर्नमेंट फिर से आए, ऐसे ही चलते रहे, जो भी गवर्नमेंट आएगी ऐसे ही काम होगा। अब देख लीजिए ये सब हाल देख लीजिए। तो इससे पहले जो गली बनी नहीं, देख लीजिए आप, दिखाइए कैमरे पे, दिखाइए कैमरे पे, दिखाइए सामने। तो ये बताइए कि इससे पहले जो समाजवादी की गवर्नमेंट थी अखिलेश यादव जी की, वो कैसा काम कर रही थी? वो भी यही हाल था। यही हाल था, मतलब गवर्नमेंट कोई भी हो सेम हाल रहता है, सेम हाल ना। तो कैसे सुधार कैसे होगा फिर इसके लिए कुछ उपाय? अब आप लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे, चैनल के लोग? नहीं, आवाज हमें नहीं उठाना है, हमें दिखाना है सरकार को। आवाज उठाना जनता का काम है। तो हम लोग तो बराबर आवाज उठा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, तो अब उसमें क्या करेंगे? तो पार्षद न विधायक कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो तो ठीक है, मतलब
अब उनको ठीक ही कहेंगे ना, उनको इतने बड़े सूबे के मालिक है भाई। अच्छा, उनको ओवैसी जी भी यहाँ पे आ रहे हैं यूपी में, तो उन पर क्या ओपिनियन है आपका? वो तो बस आ रहे हैं अपना चुनाव, जैसे कि यहाँ पे अब संविधान है, सबको आज़ादी है, सबको आज़ादी। तो वो भी आज़ाद है भाई, लड़ेंगे चुनाव, जनता उनको पसंद करेगी वोट देगी, नहीं पसंद करेगी नहीं वोट देगी। तो आपका अपना ओपिनियन क्या है? उनको अगर ये इधर से इस सीट से लड़ें तो आप क्या कहेंगे? चुनाव उनको वोट देंगे कि नहीं? हम अपना ऐसे कैसे बता दें, सही। अब हमारी बात से समझ जाएंगे। नेक्स्ट गवर्नमेंट आप किसकी पसंद करेंगे, ये तो बता सकते हैं? अब यही आ जाए तो यही ठीक है, वो आ जाए वो भी ठीक है। हम किसी को ये क्या कहेंगे कि नहीं उसकी सरकार बनना चाहिए? अरे कोई भी सरकार बने, काम करे। ऐसे तो हम लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं लेकिन कोई काम अच्छा, नहीं एक हुआ। लास्ट क्वेश्चन आपसे कि इस गवर्नमेंट को कहा जाता है कि ये मुस्लिम विरोधी गवर्नमेंट है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक जितनी भी गवर्नमेंट बनी सब मुस्लिम विरोधी थी। कोई ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम के पक्ष में काम करे, सब तो कोई। भैया जी, ये बताइए कि सारी पार्टियों को मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यह पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है, हमारी बात वहाँ तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है। जैसा कि भाई साहब ने कह रहे थे कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, तो विकास के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं इस क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइन के लिए संबंध में हमने एक आवेदन किया था नगर आयुक्त को, तो भाई लगभग 1 महीने के बाद उसका समाधान हुआ। पेयजल पाइप के लिए यहाँ जो है सर्वे हुआ और उस पर जो है काम लगा हुआ है। 1-2 रोज में यहाँ पे जो खुदाई का काम होगा। बीच में काम लगा हुआ था तो कुछ लोगों को आपत्ति हुई थी यहाँ पे, उसके बाद उसको जो है यहाँ के प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप के बाद उसको जो है सही कराया गया। और यहाँ की क्षेत्र की जो जेई हैं नीलम यादव जी करके, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 रोज़ में आपके यहाँ काम लगेगा। 2 रोज़ पहले आए भी थे लोग काम लगाने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, विकास तो चारों ओर हो रहा है लेकिन कोई हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाने वाला नहीं है। तो ये बताइए कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की? जी 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 जी। तो महंगाई पे बात कर लेते हैं कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है आपने देखा होगा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ये वादा किया था कि पेट्रोल आधे दाम पे कर देंगे, डॉलर 60 में आ जाएगा, 50 में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आज क्या देख रहे हैं हम? पेट्रोल डीजल 100 रुपया, सरसों का तेल, आप जो खाना बनाने वाला तेल होता है, लगभग 200 तक पहुंच गया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट किसी की भी आए, सस्ताई तो कोई गवर्नमेंट नहीं ला सकती है। महंगाई देश के अंदर है, लोगों को अनाज मिल रहा है प्रति महीने, आप लोग देख ही रहे हैं, तो वो बजट कहाँ से मेंटेन होगा? कहीं ना कहीं तो कुछ बढ़ेगा तभी तो। मतलब जनता से चूज कर जनता को 5 किलो अनाज दिया जाए, 100 रुपये का पेट्रोल देकर उनको 5 किलो गेहूँ, ये तो वही बात हो गई। एक हमारी जोलाही भाषा में कहते हैं कि लुर्ची देकर करची फंसाने का काम करते हैं। तो क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मैं इस बात का खंडन करता हूँ। और 5 किलो क्या, अभी कितने लोगों का राशन कार्ड बना पिछले 2 सालों से आप लोग देख रहे हैं और सारे लोग देख रहे हैं कि विश्व में कोरोना को लेकर देने का काम तो अनाज देने का काम तो अखिलेश यादव जी की भी गवर्नमेंट भी करती है। मेरी बात सुनिए, पूरा विश्व इससे जो है त्रस्त है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसे में क्या कहेंगे? पूरा विश्व सबसे पहले कोरोना किस देश में आया? चाइना में। चाइना आज कहाँ है? चाइना की ही तो ये देन है कोरोना। तो चाइना में सबसे पहले कोरोना आया, लेकिन चाइना की जीडीपी अगर आज देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है भारत से। जमीन उसने इतना तेज प्रोग्रेस किया है, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन चाइना के अंदर चाइना ने ही पूरे दुनिया को कोरोना दिया गिफ्ट में। तो जिसने गिफ्ट में कोरोना दिया, ये किसी का नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि उसने गिफ्ट दिया, बीमारी है, बीमारी फैल। तो फिर वो अपने सर्वे क्यों कराने नहीं देता है? जब अमेरिका एजेंसी वहाँ जो डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो जब वो उसके यहाँ सबसे पहले कोरोना आया, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, इस महामारी से वो लड़ भी गया, तो हमारा देश आज -24% जीडीपी पे क्यों अटका हुआ है? माइनस जीडीपी पे है। धीरे धीरे समय बदलता है, ऊपर जाएगा, सर्वे बदलेगा धीरे धीरे। अभी एकदम से कोई मैजिक नहीं ना है कि 2 साल हमने झेला, पूरी जनता त्रस्त है, अभी मैजिक है, सारे लोगों घर में सोना भर जाएगा, चांदी आ जाएगी। समय लगेगा, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा रामदेव ने 2013 या 14 में क्यों कहा था कि हम पेट्रोल 30 रुपये लीटर देंगे? कहना भी तो नहीं चाहिए ना। ये तो बाबा रामदेव का उनका अपना बयान है।
बाबा रामदेव कोई पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है। अभी अगर हम ही कह देते हैं कि मैं 5 रुपए लीटर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि नहीं कि हम पेट्रोल आधे दाम पे देंगे और डॉलर 50 में लाएंगे। मैं आपको बयान भी सुना सकता हूँ क्या? मोदी जी ने अगर कहा होगा, लेकिन उस समय कोरोना काल नहीं था और आज 2 साल से कोरोना काल में पूरी दुनिया त्रस्त है। 14 में कहा था। 14 में कहा था, 14 में कोरोना काल नहीं ना था। 5 साल का टाइम उनके पास था तो क्यों नहीं हुआ? अब ये इतनी बड़ी पोजीशन की बातें हैं, ये तो केंद्र राज्य गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। आगे मैं तो फिर सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोग यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी से खुश है और हम आगे आने वाली सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की देखना चाहते हैं। अच्छा, मैंने तो एक सवाल इनसे ये किया था कि ये क्या ये पार्टी बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो आप इस बात से कितना सहमत है कि मुस्लिम बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी ने पिछली बार बीजेपी को 5% से ज़्यादा लोगों ने मुस्लिम वोट किया और इस बार भी हम लोगों का लक्ष्य है कि उसको बढ़ा करके कम से कम 15% लाया जाए। और मैं अल्पसंख्यक समाज से हूँ और अल्पसंख्यक मोर्चे से भी हूँ, तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, जिस सतह तक मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोग करेंगे कि कम से कम 15% वोट हम लोग दिलाएं। जी, सबसे आपसे राष्ट्र में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप बीजेपी पार्टी से शायद कोई पद भी है आपको, तो आप इन लोगों की क्षेत्र की जो परेशानी उसको हल कराने में ज़रूर मदद करें। क्षेत्रीय यहाँ परेशानी सबसे बड़ी ये थी पेयजल पाइप की। पेयजल यहाँ पे लोग बिजली की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिजली की भी समस्या है, कोई एक काम किया जाता है। अभी इन लोगों ने हमसे कहा था, तो हमने पेयजल के लिए आवेदन किया, जैसा हमने अभी पहले आपसे कहा था कि वो समस्या का समाधान हो गया है। 2-3 रोज में यहाँ पे काम भी लगेगा। हम आपको गली भी दिखा सकते हैं, जिस गली में जो काम लगना है, सामने पेयजल संबंध की पाइप जो होती है वो आकर के पड़ी हुई है। तो बाकी इन लोगों से मैं यही कहूँगा कि कोई भी समस्या होती है आप लोग मुझसे कहिए, मैं आगे बात पहुँचाऊँगा। चलिए भैया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट रुक जाइए। पूछिए। मतलब यहाँ पे क्षेत्र की परेशानी क्या है, क्या उसका हल निकाला जा रहा है या फिर गवर्नमेंट से खुश है या नहीं? वो तो दिखाई दे रहा नहीं। आप कैमरामैन हैं, आपको दिखाई दे नहीं? किस रास्ते से आए? किस जगह से आए? तो हम रोड पे से आए। नहीं, आप जब मेरे बस्ती के अंदर घुसे तो किस रास्ते से आए होंगे, देखा होगा ना? बगल वाली गली से। हाँ, तो क्या हाल है आपने जाना? आपने कहा कैमरामैन ने उसको लिया? तो गली वली बनवाने का काम तो समाजवादी पार्टी, अरे आपके जो पार्षद जी है समाजवादी पार्टी के, उनका काम है ना। पार्षद की हैसियत कितनी होती है? गली बनवाने का काम तो करेंगे ही वो इतना बड़ा क्षेत्र को नहीं कर उन्हीं के अंडर में आता है गली बनवाना, ये सब जरूर है, उसके अंडर में आता ही है। उसके पास कोटा ही बहुत कम होता है। वो जब बजट देगा तब ना बनेगा। तो गली तो फिर कौन बनवाएगा? वो तो भाई इसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी नहीं है। ये जानते हैं पार्षद ही का काम होता है, विधायक की थोड़ी आएंगे गली बनवाने। वो ठीक है, मगर सब एक दूसरे को मदद करते हैं। पार्षद करता है, कुछ मेयर देता है, कुछ सांसद देता है, तो इसी कोटे से। तो आपके कहने की बात से ये लग रहा है कि उनकी आगे से मदद नहीं की जा रही है। भाई जैसन को तो यही लग रहा है। चलिए, बहुत सारी परेशानी है यहाँ पे, कोई और परेशानी पूछ लीजिए हम लोगों से। क्या अरुण भाई? यही सब है और क्या है, क्षेत्रीय विकास नहीं है, कोई एक्चर यहाँ ध्यान नहीं दिया, तो है जनता एकदम तरस। चलिए, हाँ जरूर, आप वाले के भरोसे ये जी रही है। आपकी परेशानी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे ये भाई जी, और आगे आप बात रखिए इन लोगों की, और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपकी बात रखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।